मैं अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी चैप्टर के, चाहे वो 9th के बच्चे हो चाहे वो 10th के बच्चे हो, ठीक है, तो 9th 10th के चैनल पे आपको मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, कि कोई प्रॉब्लम ना रह जाए आपको किसी भी तरीके की। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए अपनी तरफ से, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में हमने नंबर सिस्टम के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं और उसके फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह सकते हैं आप तरीके से अच्छी क्वालिटी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप भी कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 7/10, कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 7/10 होगी, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब कभी भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो लोएस्ट पावर होगी, जो भी लोएस्ट पावर होगी आप उसको कॉमन ले सकते हो। बोलो, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैंने क्या कर दिया, मैंने लोएस्ट पावर को कॉमन कर लिया। देखिए आप देखिए लोएस्ट पावर क्या थी ऊपर, ये थी कि 2 की पावर 28। जब आपने कॉमन कर लिया 2 की पावर 28 तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 2 और प्लस 2 और यहाँ पे क्या बचेगा +1। ऐसे जरा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 29 और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 + 2 और ये -1, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि देखिए आप अब ऐसा तो है नहीं कि आप 2 की पावर 30 कॉमन ले लो, क्योंकि वो तो इसके पास है ही नहीं, ठीक है। तो कॉमन कैसे लोगे, तो जो लोएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आपने कॉमन लिया तो जरा सॉल्विंग देखिएगा, ये 28 29 बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अगर मैं 28 को यहाँ पे लाऊं डिनोमिनेटर में माइनस कर दूं तो क्या बचेगा 1/2। भाई 2 की पावर 1 क्या होता है, 1 ही होता है। अच्छा अब इसको भी सॉल्व करो, देखो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 और +2 और +1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे तो 2 की पावर 2 4 होता है और ये +2 और -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 6 6 और 1 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए 4 2 6 6 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 5 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 7/5 2 10। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया, कोई डाउट नहीं किसी तरीके का। यही तो प्रूव करना था कि इसका जो एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका 7/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे सभी लोग। आई होप आपका सही भी रहा होगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ भी मुझे प्रूव करना है। आइए देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। देखो यहाँ देखिए कि प्रूव लिखा है कि प्रूव दैट a टू द पावर -1 अपॉन a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1, ठीक है। ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, बस यहाँ पे क्या लग गया माइनस। प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक। अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अगर किसी की भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको अगर आप यूं लिख लीजिए 1/a तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो यही एक सिंगल प्रॉपर्टी है जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या किया, हमने एलएचएस को सॉल्व किया बेटा। अब आप देखिए अगर मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगा तो a टू द पावर -1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो a टू द पावर -1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/a। ऐसे इसको भी कैसे लिख सकते हो 1/a प्लस, और b को भी मैं लिख सकता हूँ 1/b। तो मैंने क्या किया, मैंने सभी निगेटिव पावर को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आइए जरा इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी पॉजिटिव कन्वर्ट करिए। ये क्या हो जाएगा 1/a, ऐसे यहाँ पर भी लिखूंगा तो 1/a और माइनस 1/b, ठीक है। पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, अब एल्शियम सीधा सीधा ले लेंगे इनका। जब आप इनका एल्शियम लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी और ये आकर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या चलो पूरा स्टेप लिख देता हूँ। अब देखिए इसका जब आप एल्शियम लोगे तो एल्शियम क्या आ जाएगा ए और बी। आप एल्शियम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b + a प्लस, यहाँ भी बच्चा लोग क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 1/a और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए बी और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट b - a, ठीक है। क्लियर है ये। अब आपको सिंपल सा रूल पता है क्या, ये मल्टीप्लाई इसमें होता है एंड मिड का मल्टीप्लाई मिड में होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। देखिए अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए आप क्या करोगे, ए बी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन, और यहाँ क्या बचेगा a + b और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा a + b, ठीक है। ये प्लस लिखा ही रहेगा इस तरीके से। ऐसे देखिए जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये a b हो जाएगा, ठीक है, अपॉन, और a का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट
b माइनस ए। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देखिए, a से ये a कैंसिल हो जाएगा, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान में देखिए, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो क्यों ना मैं b को कॉमन कर लूँ और बचे हुए टर्म्स का दोबारा से एलसीएम कर लूँ। तो जब दोबारा से एलसीएम करूँ बहुत ध्यान से समझो, इसको आप ऐसे पढ़िएगा क्या कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो b माइनस ए प्लस बी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि प्लस ए माइनस ए क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और b में b को ऐड करोगे और फिर बाहर एक b लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करिए, तो b और b कितना हो गया 2b, और 2b में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये तो लगा था मुझे, देखो ठीक है इस तरीके से। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बहुत ही बेसिक्स और कह सकते हैं कि अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, अब देखिए यहां पर भी आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में भी बस यही है कि आप कितने अच्छे से इसके फैक्टर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको, देखना क्या आता है सॉल्व करके। यहां पर लिखा है 4 और ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर 16। अब देखिए अगर यहाँ पर 2/3 है तो मैं इसको कुछ ऐसा फैक्टर करूं कि ये 3 कैंसिल हो जाए, तो 2 की पावर 216 पावर 3 में ब्रेक करना है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बोलो। देखिए यहां पर आप लिख सकते हो कि 4 अपॉन, और इसको मैं लिख सकता हूं 6 टू द पावर 3। क्लियर है। देखिए जो 216 होता है ये 6 का क्यूब होता है। ठीक है, आपको पता है 6 6 क्या हुआ 36, और 36 इंटू 6 जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 18 और 2 1, देखा आपने बन गया कि नहीं बन गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ जरा इस पर, देखो तो इसको मैंने कैसे लिखी, तो ऐसे लिखा रहेगा -2/3 प्लस, अब जरा इस पर ध्यान दो, यहाँ पावर 4 आ रही है, नीचे नीचे कितना है 4, तो इसको पावर 4 में ब्रेक करना पड़ेगा जिससे 4 से 4 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो आप बताइए 2 5 6 को कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 4 लिख सकते हो। देखिए 4 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो इसको आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 4, और यहां पर क्या आ जाएगा -3/4 प्लस यहां पर 2 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान में समझिएगा, अब बारी किसकी है, अब बारी है 243 को 5 के टर्म्स में ब्रेक करने की, 5 की पावर में ब्रेक कर दें इसको। तो मुझे पता है कि 3 की पावर 5 कितना होता है 243, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो 3 की पावर 5 और होल पावर -1/5। ठीक है, अब तो इजी हो गया है। देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और इसी तरीके से ये 5 से ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब जो बची वैल्यू है उनको लिख लीजिए, क्या बचा है हमारे पास, मेरे पास बचा है 4 अपॉन, यहां पर क्या बचेगा 6 टू द पावर -2 प्लस, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा 4 टू द पावर -3, यहाँ -3 बचा है, प्लस 2 अपॉन, यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा हुआ है 3 टू द पावर -1, यही तो बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, 6 की पावर 2 को अगर मैं अपॉन में लिखूं तो कितना हो जाएगा, ये इसको आप लिख सकते हो 1/36, भाई 36 होता है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो, पावर 4 4 4 60 64, तो 1/64, और प्लस इसको आप लिख सकते हो 2, और ये 1/3। अब आपको पता है सीधा सीधा क्या कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, बस आपका आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर आप यहां से लिख सकते थे 4 × 36 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 64 प्लस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी 4 3 ज़ा 12, तो 144 प्लस यहाँ ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 70, और 70 ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60। सही तो किया है वैसे, देख लो एक बार, 36 है तो 4 6 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12, 124 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11 2। ठीक है, तो 214 इसका फाइनल आंसर आएगा। एक बार आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, वैसे परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 214 इसका आंसर है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब इसमें कहा गया है कि दो क्वेश्चन है आपके पास और दोनों में मुझे क्या करना है बेटा, दोनों में मुझे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलो देखो फाइंड आउट करते हैं, नोट कर लो कॉपी में अपने क्वेश्चंस। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बहुत ध्यान पे देखना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या दिया गया है 3 दिया गया, तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है,
और 2 to 5 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो कि सर ये तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर क्या होगा 2 to 5 होगा, ठीक है। और ये 5 to the power x minus 3 into 3 to the power 2x minus 8 is equal to 15 का स्क्वायर है, तो 15 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ किसमें 3 into 5, ठीक है। तो पूरा खेल यहाँ पर जो है वो सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ही है। अगर आपको लॉज अच्छे से आते हैं, ठीक है, और आपको स्क्वायर क्यूब थोड़े बहुत लर्न है, तो क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये चीज इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 और 5 टू द पावर 2। अब आप यहाँ देखिए क्या कि जो सेम बेस वाली वैल्यू है, यानी 5 का कंपैरिजन मैं 5 से कराऊंगा और 3 का कंपैरिजन मैं 3 से कराऊंगा। बट ध्यान ये देना है कि दोनों का कंपैरिजन करते वक्त जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों से सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कुछ गलत कर दिया है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को कंपेरिजन कराऊंगा 5 टू वाले, ठीक है। तो 5 टू द पावर x माइनस 3 और यहाँ क्या है 5 टू द पावर 2। अब आपने पढ़ा है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर कंपेयर हो जाती है, तो पावर कंपेयर कर लो। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई सभी को। अच्छा, अब 3 वाला कंपेयर कर लो बेटा। 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2। बेस सेम है, पावर कंपेयर हो जाएगी। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या कि 2x इज इक्वल टू 10। तो आपने देखा यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ गई 5। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा 5 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो ये जो मल्टीप्लाई है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो आप सीधा लिख सकते हो 3 की पावर 3x प्लस 2x अपॉन 3 टू द पावर x। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 20, ठीक है। और जब मैं रूट यहाँ पे पावर क्या लगी है 4, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4। ये कैंसिल कर लेना, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 to 5, ठीक है। ये हो जाएगा 3 to 5 अपॉन 3 टू द पावर x इक्वल टू, यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4 5 जा 20, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब फिर से देखेंगे बेस सेम में डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो 5x से मैं x माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 4x और ये 3 टू द पावर 4। अब फिर से देखिए बेस सेम है तो पावर कंपेरिजन कर लीजिएगा 4x इक्वल टू 5। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 5/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है बस आपको, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ये क्वेश्चन उतने ही आपको इजी लगेंगे, और प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। वहाँ पर कितना भी इसमें हाथ पर मार लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस बात से, ठीक है भैया। हाँ, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाली है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मल्टीपल बुक्स ले लीजिए, एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए होती है, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होगी, हाँ, लेकिन बेसिक कवर हो जाएंगे, ये है। आ जाओ, चलो देखो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ भी 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस स्लाइड पे, रुको, अच्छा 1 मिनट। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मुझे प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो देखिए अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, पावर नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको आप 1 अपॉन में लिखिए तो आपका क्या हो जाएगा बेटा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, आइए कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव। कैसे लिखोगे इसको, देखो मैं LHS को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, LHS। तो इसको आप लिख सकते हैं रूट y को ऐसे रखिए और x को ले आइए डिनोमिनेटर में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे जरा यहाँ भी ध्यान दो, z को मैं रखूँगा न्यूमरेटर में और y को मैं ले आता हूँ डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देखिएगा ये x और ये z, क्लियर है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये होल रूट है तो इसको आप लिख सकते हो रूट y अपॉन रूट x इंटू, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हो क्या रूट z अपॉन रूट y इंटू रूट x अपॉन रूट z, ठीक है भाई। अच्छा देखो रूट z से रूट z, रूट y से रूट y, रूट x से रूट x, सभी कुछ तो कैंसिल हो गया, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, वो देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत हैवी क्वेश्चन होगा, ठीक है, देख करके उसको डर लगता है फिर ट्राई नहीं करते। ट्राई जरूर करते रहिए क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको भी 1 लाना है। अच्छा तो क्या किया जाए बताओ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस a का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर ab माइनस ac, ठीक है। ऐसे b का भी यहाँ शिफ्ट कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करा लो, तो y टू द पावर ab
वाई टू द पावर ए बी माइनस बी सी, ठीक है, ये तो ऐसे लिखा रहेगा। अच्छा यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, तो अब ये देखिए बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर बी माइनस ए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, बस मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लगा दिया क्या, बेस सेम है तो डिवाइड पावर माइनस हो जाती है। ठीक, क्लियर है। चलो आ जाओ, देखो अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ भी बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ भी सेम रूल लगा दीजिए, ए बी माइनस ए सी, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, और जब ये माइनस यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में इसको ऐसे लिखा रहने दो, बी माइनस ए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देख लो कुछ कैंसिल हुआ क्या, यहाँ पर ए बी से ये ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स टू द पावर माइनस ए सी और एक्स टू द पावर माइनस बी सी, और डिवाइड में यहाँ क्या बच रहा है, बी माइनस ए, बी माइनस ए बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पर होल पावर सी होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ होल पावर सी नहीं होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। चलो कोई नहीं, ठीक कर लो उसको, यहाँ होल पावर सी रख लो, और जब यहाँ होल पावर सी रखोगे इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, होल पावर सी, ओहो सॉरी, हाँ यहाँ पर इसको तो मैंने माइनस कर लिया, तो ये होल पावर इस पर सी हो जाएगी और इस पर भी होल पावर सी हो जाएगी, और यहाँ भी होल पावर सी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो ये ए सी प्लस बी सी डिवाइड यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी। अब देखिए डिवाइड है तो फिर से माइनस कर लो इनको, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी और प्लस ए सी। तो आपने देखा माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स टू द पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो तो वैल्यू क्या हो जाती है, वो 1 हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ ठीक इजी था, बस थोड़ा सा हल्का सा मिसप्रिंट था, उसको ठीक कर लिया वहाँ पर, ठीक, ये चीज़ क्लियर है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आरएस और आरडी वगैरह की बुकों में आपको मिल जाता है, एग्जाम्स में, स्कूल से एग्जाम में भी काफ़ी आता है ये, ठीक है। चलिए आपसे कहा गया है कि इफ 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 और होल पावर दिस एक्सप्रेशन है 1/27, तो क्या मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि m माइनस n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो ये इजी है, बट क्या है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से सॉल्व करो, ठीक है। जल्दबाजी करेंगे तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में टर्म ज़्यादा होते हैं, तो कोई भी टर्म इधर उधर हल्का मिस हो गया या प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर इसका मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत ही आराम से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आइए स्टार्ट करिए मेरे साथ, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लिखा है 9 टू द पावर n, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2 होल पावर n इंटू 3 टू द पावर 2। अब आप यहाँ देखिए यहाँ भी ये माइनस है और ये, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी 2 से, तो मेरे पास और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचा 3 की पावर n, ठीक है, क्लियर है भाई। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे देखिए 27 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3 और होल पावर n अपॉन। अब इसमें कुछ हो सकता है, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो 3 की पावर m इंटू 2 की पावर 3। अब इक्वल टू में आ जाइए, यहाँ 1/27 को आप अगर लिख सकते हो क्या, 1/3 की पावर 3, और इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो वही निगेटिव हो जाएगा। अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, इसका मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर 3n, ठीक है। ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है यूँ, इस तरीके से बताया था मैंने आपको, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। यहाँ भी आ जाओ 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, ठीक, क्लियर है। चलो इस तरफ देखो जरा, अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर -3, ठीक। अब आप बहुत ध्यान पे देखिएगा, इन दो टर्म में देखिएगा, इन दो टर्म में, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ 3 की पावर 2n है, यहाँ पे 3 की पावर n है, तो बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 2n में n ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3n, और इस तरफ भी क्या लिखा हुआ है 3n। बहुत ध्यान पे समझो, 3 की पावर 2n 3 की पावर n, तो 2n में n ऐड किया तो कितना हो गया 3n, और ये भी 3n, तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3 की पावर 3n, ठीक है, 3 की पावर 3n को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ 3 की पावर 2 कितना होता है 9, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन, यहाँ भी देखिए यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8, ठीक है,
और ये होल पावर -3। अब थोड़ा ध्यान दो, ये 8 है और 9 - 1 भी क्या होता है 8, यानी मैं इस एक्सप्रेशन से इसको क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, दोनों वैल्यू सेम है, 9 - 1 8 और ये भी क्या हो गया 8। अच्छा अब आ जाओ, बस थोड़ा सा स्टेप और बचे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बेस कैसे है, सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो पावर माइनस कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3n माइनस 3m, इधर क्या बचेगा 3 की पावर -3। ठीक, अब देखिए इक्वल टू में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगी, तो पावर कंपैरिजन कर दो, तो 3 की पावर n माइनस 3m इज इक्वल टू -3। अगर अब मैं 3 कॉमन ले कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा, n माइनस m इज इक्वल टू -1। माइनस से मल्टीप्लाई कर ली दोनों तरफ, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और मेरे पास क्या बचेगा n। ठीक है, ये चीज यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए हो गया इजीली कि नहीं हो गया। ठीक है, मैंने कहा नहीं कि क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत लेंथी था, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप को बहुत आराम से सॉल्व करोगे, प्लस माइनस का ध्यान रखोगे, तो किसी भी तरीके की कोई भी गलती यहाँ पे होने की गुंजाइश नहीं रहेगी भाई। ठीक है, ये चीज देख लीजिए एक बार। ठीक है, और चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, एग्जाम में ही आता बहुत है क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी चैप्टर के, चाहे वो 9th के बच्चे हो चाहे वो 10th के बच्चे हो। ठीक है, तो 9-10 के चैनल पे आपको वो मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, कि कोई प्रॉब्लम ना रह जाए आपको किसी भी तरीके की। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए अपनी तरफ से, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जब कभी आप आगे किसी हायर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक में कहीं ना कहीं बीच में यूज होता रहता है। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, पहले वो समझना ध्यान से। देखो ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देख लो, 3 - 2√2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि 3 को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 + 1, बोलो लिख सकता हूँ 2 + 1। क्लियर है बात। अच्छा अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना, इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो √2 होल स्क्वायर, और +1 को भी मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। ठीक, अब आप इसको कुछ ऐसे पढ़िएगा कि a² + b² - 2ab, बना कि नहीं बना, बहुत ध्यान पे देखो, a² + b² - 2ab, यानी आप कह सकते हो कि ये तो फॉर्मूला बन गया किस चीज का, √2 - 1 का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको पता है ये स्क्वायर ये रूट क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, और √2 - 1। और ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ऐसा है ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि बेसिकली ये लिखा क्या था भाई, ये लिखा था कि ये a - b का क्या है, होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, बस ये कि वो डायरेक्ट ना लिख करके वो इनडायरेक्टली उन्होंने लिखा था, आपको उसको टर्म को अरेंज करके वहां तक पहुंचना था। ठीक है, ये चीज। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आप चाहते हो कि मैथ आपकी अच्छी रहे तो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जरूर किया करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, भले ही आप छोटी क्लास में, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, तो उसके जो थोड़े से हायर वर्जन क्वेश्चन है उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बहुत ही जल्द अभी हम लोग RD शर्मा का स्पेशल सेशन भी करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा सभी चैप्टर्स के। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो आ जाओ, देखो अभी जो मैंने कराया क्वेश्चन, अब आप समझ गए होगे कि वहां पे माइनस था तो फॉर्मूला क्या बना था, a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। ठीक है, और प्लस लगा हुआ तो ये क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, देखिए ये रूट वाली वैल्यू बताती कि करना क्या है। तो यानी 6 को मैं इस 5 को ऐसा ब्रेक करूं कि 6 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, तो आपके मन में आएगा कि 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, तो 3 2 = 6। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, √3 + √2। देख रहे हो, बिना सॉल्व करे ही आंसर आ गया। फिलहाल सॉल्व भी कर देते हैं, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। आइए देखिए, कोई दिक्कत नहीं, सीखते रहिए, सीखने में कोई कमी मत रखिए, एक दिन जरूर आ जाएगा सब कुछ। चलो देखो 5 को कैसे लिख सकते हैं बच्चा लोग, 3 + 2 लिख सकते हैं ना, और ये 2√6। अब आ जाइए इस तरफ और देखिए, इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 3 को लिख सकता हूँ √3 होल स्क्वायर प्लस
√2 होल स्क्वायर और प्लस 2√6। अब बहुत ध्यान से इसको आपको रीड करना है। कैसे रीड करना है? देखो ऐसे पढ़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों? a की वैल्यू क्या है? √3, और √3 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो क्या आ जाएगा? √6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो फॉर्मूला बन गया है, और ये फॉर्मूला किस चीज का बन गया है? √3 प्लस √2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और आप सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे? आंसर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, √3 प्लस √2। क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी तरीके की? चलो, अच्छे क्वेश्चन है ये। चलो अब देखो भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त वाला। दिमाग लगाना है आपको इसमें भी कि कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। देखो, इफ 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 64, एक कंडीशन दे रखी है आपको कि जो 10 टू द पावर x है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 64 दे रखी है। और आपसे क्या पूछा है भाई? आपसे पूछा है कि 10 टू द पावर x/2 + 1 क्या होगा। ठीक है, और जो भी बच्चे कानपुर से देख रहे हैं तो उनके जो स्कूल्स हैं, ठीक है, जो चाहे वो एग्जाम फर्स्ट यूनिट का हो, हाफ ईयरली का हो या फाइनल का हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देख रहे हैं भाई तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझ करके और स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार कहाँ से आता है इसमें? अच्छा, ये तो वही चेंज हो गया अपना। रुक जाओ, वो पुराना सॉफ्टवेयर था उसमें मैं स्टार बना लेता था, इसमें नहीं बना पाऊंगा स्टार। तुम लोग अपने मन से स्टार लिख लेना। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बना नहीं पाया तो क्या हो, मैं लिख ही दूंगा इसको। ठीक है, ये लो स्टार बना लेना भाई। चलो कोई नहीं, आ जाओ। देखो स्टार क्वेश्चन है ये अपना, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखो, जो एक्सप्रेशन दिया गया इस एक्सप्रेशन को उठा कर लाओ इधर। तो आप लिखोगे कि x टू द पावर 2 + 1, ये तो लिखा हुआ एक्सप्रेशन। अगर आप इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखो तो पावर प्लस हो रही है। अगर पावर प्लस हो रही है, पावर प्लस हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस इक्वल रहा होगा। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x टू द पावर 2 × 10 टू द पावर 1। आप कहेंगे हाँ बात तो सही है। क्यों? क्योंकि बेस से में अगर मैं पावर ऐड करूंगा तो फिर से यहीं पहुंच जाऊंगा। बोलो क्लियर है ये बात? अच्छा, तो पहला लॉ तो हमने यूज कर लिया। क्या हमें और कुछ भी करना चाहिए? हाँ, दिख तो रहा है कि एक काम और कर सकते हैं। क्या? कि इस x को देखना जरा, कि इस x को मैं यहां शिफ्ट कर दूं और जो 1/2 है इसको ऐसे शिफ्ट कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? वापस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पहुंचूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहां पहुंचूंगा। मतलब क्या, एक तरीके से हम क्वेश्चन को बैक में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, पीछे की तरफ जाके सॉल्व कर रहे हैं कि इसके पहले टर्म क्या रहा होगा, इसके पहले टर्म क्या रहा होगा, उसके पहले क्या रहा होगा। बस खेल खत्म। 10 टू द पावर 1 क्या होता है? 10। अब बहुत ध्यान से देखो, 10 टू द पावर x क्या दे रखा था क्वेश्चन में? 64। तो इसको आपने क्या लिख दिया? 64, और होल पावर 1/2। बोलो ये बात क्लियर है? और इस 64 को आप लिख सकते हो क्या? 8 टू द पावर 2, और ये 1/2। बोलो क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, और 8 का मल्टीप्लाई 10 में आप बचपन से करते आ रहे हैं बेटा। फाइनल आंसर इज 80। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बस टर्म को एक्सपोनेंट जो आपने लॉज पढ़े उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अरेंज करना था। ठीक है, आप कितनी जल्दी अरेंज कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। ठीक है, अभी अभी इसकी एक हम लोग टॉप 10 सीरीज भी करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपके सामने मिल जाएगी। फिलहाल के लिए चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करिएगा, जो भी बुक आपके यहाँ चलती हो। ठीक है, और बाकी आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।